यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को होना है, जिसके लिए 8 फरवरी से चुनाव प्रचार पर रोकथाम लगा दी गई है। तो वहीं दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में हैं। जनपद मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। इस कड़ी में मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहर नगर विधानसभा 28 से भाजपा के उम्मीदवार रितेश कुमार गुप्ता के लिए एक निजी होटल में प्रचार किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। वहीं मंच से बोलते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने एक सांस में 20 बार कमल का नाम लिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्मी हाथ के पंजे पर कभी नहीं आती। लक्ष्मी ना तो साइकिल पर आती है और ना ही हाथी पर आती है। स्वतंत्र देव बोले, वोट डालते समय याद रखें, लक्ष्मी सिर्फ कमल पर बैठ कर आती है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वजह से आराध्य रामलला को 26 साल टेंट में रहना पड़ा। सोनिया गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ही अधिक बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके शपथ लेते ही बाकी बचे हुए गुंडे भी प्रदेश छोड़ देंगे। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मकसद गुंडों का उदय है। सत्ता में आई तो गुंडों को जेल से रिहा करेगी। आदरणीय योगी जी की 5 साल की योजनाएं लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो मैंने 5 साल पहले किया था और कहा था कि प्रदेश में गुंडा राज समाप्त करूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वो 5 साल के अंदर गुंडा राज समाप्त किया, भ्रष्टाचार समाप्त किया। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं था, 5 साल में कोई मुद्दा भी नहीं मिला जो प्रेस करके योगी सरकार पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगावे। नियुक्तियां भी ईमानदारी से मैं किया, न जातिवाद का आरोप लगा, न 1 लाख रुपए की कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा 1 रुपए का। आज कानून का राज है देश के राज्य के अंदर, इसलिए शांति है। सभी गुंडे डरते हैं योगी शासन में। पहले क्या स्थिति था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, न बिजली आती थी और सरेआम स्कॉर्पियो उठा लेते थे, ट्रैक्टर उठा लेते थे और 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज 5 साल में लोग सुरक्षित हैं, सभी का सम्मान है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें वोट दीजिए, फिर से हम सत्ता बनाएंगे, 300 पार करेंगे और फिर जनता की हम सेवा करेंगे, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। इसीलिए मैं आया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा था किसान कर्ज माफ करूंगा, मैंने कहा था गुंडागर्दी समाप्त करूंगा, मैं कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, गरीबों को सम्मान निधि दूंगा, सभी का पक्का मकान बनवाऊंगा। जितनी घोषणाएं थी लगभग 93% 95% के ऊपर सभी काम पूर्ण हो चुके हैं। मैं कहा था मेडिकल कॉलेज खोलूंगा, आज सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मैंने कहा था दिमागी बुखार खत्म करूंगा, बीमारी खत्म करूंगा। आज 5 साल में गोरखपुर क्षेत्र में अब एक बुखार से कोई नहीं मरता है। पहले बच्चे 600-700 सपा शासन योगी संघर्ष करते थे, आज शांति है। कोरोना जैसे महामारी में अखिलेश यादव कहते थे कि बीजेपी का वैक्सीन है। यदि लोग मान जाते उनकी बात, स्वयं तो लगवा लिए थे और मान जाते तो आज क्या स्थिति दुनिया की होती, दुनिया जैसा देश भी मेरा होता। 125 करोड़ देशवासी, राज्य के 24 करोड़ प्रदेशवासियों को, 15 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया। वह भी एक बार नहीं, महीने में 2 बार, वो भी 2 बार केवल अन्न नहीं, साथ में 1 किलो शक्कर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके।